टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन कितने टाइप्स के होते हैं, तो इसके देखो 3 टाइप्स है। पहला है बेस्ड ऑन रिलेशनशिप। रिलेशनशिप के मतलब हमारे सामने वाले से कैसे संबंध है, कैसे व्यवहार है, उसके बेस पर है हमारा एक। दूसरा है हमारा बेस्ड ऑन फ्लो, अब उसके फ्लो के अकॉर्डिंग है। देन थर्ड में आता है अदर्स में। अब फर्स्ट पहले देखते हैं बेस्ड अपॉन रिलेशनशिप। इसमें 2 आते हैं, पहला आता है फॉर्मल, दूसरा होता है इनफॉर्मल। अब आपको नाम से समझ में आ रहा होगा फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है। फॉर्मल मतलब हमें, मैं आपको और डिटेलली बताऊंगी इसके बाद, अभी मैं आपको बेसिक बता देती हूँ। तो फॉर्मल क्या होता है, मतलब हम किसी से सोच समझकर बात करते हैं। इसी लैंग्वेज में जैसे इसको अगर डिस्क्राइब करें तो हम किसी से सोच समझ के बात करते हैं। जैसे टीचर हो गए हमारे या प्रिंसिपल सर हो गए हमारे, तो जिससे हम सोच समझ के मतलब कुछ भी अननेसेसरी बात नहीं कर सकते, हमें मीनिंग सोचना पड़ता है, सोच समझ के बात करना, तो वो होता है हमारा फॉर्मल। देन इनफॉर्मल वो होता है जैसे हम अपने बैचमेट के साथ बात करते हैं, हम कुछ भी अनयूजुअली बोल देते हैं, ज़्यादा हमें सोचना नहीं पड़ता है कि हमें क्या बोलना है, तो वो होता है इनफॉर्मल। देन सेकेंड बेस्ड अपॉन फ्लो में आएगा पहला डाउनवर्ड। डाउन मीन्स नीचे की तरफ वर्ड, हमें क्या बोलना है। अब हम जैसे अपर लेवल पे है तो हमें अपने नीचे वाले स्टाफ से कैसे बात करनी है, किस टाइप का मतलब कम्युनिकेशन बना के रखना है, ये होता है। अपवर्ड में क्या होता है, अप मीन्स ऊपर, अपवर्ड मतलब हम जैसे एग्जांपल हम स्टूडेंट हैं, हमें टीचर से कैसे बात करनी है, या एग्जांपल ले लो नर्स है, नर्स है वो सुपरिटेंडेंट से कैसे बात करेगी, उसे अपने जो है वो डिग्निटी मेंटेन करके बात करनी होती है। देन ये अपवर्ड हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन मतलब अपने लेवल के पर्सन से हम बात करते हैं। जैसे कि स्टाफ में जहाँ हम वर्क कर रहे हैं, या फिर हाँ हॉस्पिटल में जैसे हम वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ पे नर्सेस जो है वो मतलब एक नर्स दूसरे नर्स से जो बातें करती है, अब वो अब उनके लेवल की है, तो वो होता है अपना हॉरिजॉन्टल। तो फिर है फोर्थ वन वे कम्युनिकेशन। वन वे कम्युनिकेशन नाम से समझ में आ रहा है, वन वे हो रहा है ये, मतलब कि सेंडर जो है मैसेज सेंड कर रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है, बट सामने वाला जो रिसीवर है वहाँ से कोई फीडबैक नहीं मिल रहा है, रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, दैट इज वन वे कम्युनिकेशन। देन नेक्स्ट लास्ट है ये टू वे कम्युनिकेशन। अब टू वे से मतलब वही है कि पर्सन ने जो है मैसेज सेंड किया सेंडर ने, देन मैसेज चैनल के थ्रू चला गया रिसीवर के पास। अब रिसीवर ने उसे अंडरस्टैंड अपनी जो भी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग उसने उसको परसीव किया, और उसको फिर क्या किया, फीडबैक दिया सेंडर को, रिस्पॉन्स देना मीन्स। देन अपना नेक्स्ट है अदर्स में क्या है, विजुअल है पहला। विजुअल मैंने आपको विजुअल पहले बताया था कि जो हम देख कर जो इंफॉर्मेशन गेन करते हैं वो होता है विजुअल कम्युनिकेशन। टेली कम्युनिकेशन आपको पता ही है, जो हम टेलीफोन पे बातें करते हैं, चैट मैसेज करते हैं, ये होता है हमारा टेली कम्युनिकेशन। देन मेटा कम्युनिकेशन वो होता है जिसको हम मतलब डीपली मतलब उसको डीपली सेंस में उसको क्या करते हैं, कन्वे करते हैं, वो होता है हमारा मेटा कम्युनिकेशन। अब हम टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में फर्स्ट देख रहे थे बेस्ड ऑन रिलेशनशिप। तो अब बेस्ड ऑन रिलेशनशिप में अपना फर्स्ट देखेंगे फॉर्मल कम्युनिकेशन। अब मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है। फॉर्मल मतलब यही कि हमें जो बात करनी है वो अनयूजुअली बात नहीं करनी है, थोड़ा सोच समझ के बात करनी है कि उसका क्या मीनिंग निकलता है, सामने वाले पर्सन पे उसका कुछ गलत इफेक्ट ना पड़े, ऐसा फॉर्मली। जैसे इट इज़ कम्युनिकेशन बिटवीन ऑफिशियल और वेरियस पोजीशन इन एनी ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन। मीन्स हम किसी ऑफिस में, या हम किसी ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, या फिर हम किसी पोजीशन पर है किसी ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट में, जो भी हो, तो वहाँ पे हमें क्या करना है कि कैसे बात करनी है, फॉर्मल तरीके से बात करनी होती है हमें, तो वो होता है हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन। जिसके इसके एग्जांपल से आपको समझ आएगा। एग्जांपल इसका बिटवीन नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एंड स्टाफ नर्स, मतलब जो हॉस्पिटल में जो नर्सिंग जो स्टाफ नर्स होती है और जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट होती है, उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो कुछ भी अनयूजुअली अननेसेसरी बातें नहीं कर सकती है, वो फॉर्मल तरीके से बात करेगी, तो वो होता है। देन सेकंड एग्जांपल भी इसका बिटवीन टीचर्स एंड प्रिंसिपल। अब जो टीचर है हमारे और जो प्रिंसिपल है उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, ये इसके एग्जांपल है। तो आपको समझ में आ गया होगा फॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब अनयूजुअली अननेसेसरी बातें नहीं करनी है इसमें।
इसमें थोड़े सोच समझ के बातें करनी है हमें। देन सेकेंड है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब फॉर्मल का उल्टा हो गया इनफॉर्मल, मतलब इसमें तो हमें सोच समझ के बात करनी थी, अब इनफॉर्मल में कुछ भी बोल सकते हैं बिना सोचे समझे। देन इनफॉर्मल में इट इज़ द कम्युनिकेशन बिटवीन टू पीपल मे बी इन सोशल सिस्टम इन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब हम जैसे सोसाइटी में हैं तो हम अपने नेबर है जो भी है या कुछ अपने जो भी अपने फ्रेंड्स हैं उनके साथ जो बात करते हैं वो होती है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। या फिर इसके एग्जांपल है इंटरेक्शन बिटवीन टू क्लोज फ्रेंड। अब दो क्लोज फ्रेंड है, अब वो आपस में बात करेंगे तो सोच समझ के तो नहीं करेंगे कि मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, वो तो उन्हें जो मन में आया वो बिना सोचे समझे बोल देंगे, भैया अपना तो फ्रेंड ही है जो भी है। हाँ, तो ये होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो हमने फर्स्ट देखा था बेस्ड अपॉन रिलेशनशिप के बेस पे। अब देखेंगे हम फ्लो के बेस पे क्या होता है। पहला है इसमें डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। अब डाउनवर्ड आपको मैंने बताया था कि डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ, डाउन साइड। तो इट इज़ द कम्युनिकेशन विच अकर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम सच एज कम्युनिकेशन फ्रॉम सुपेरियर टू सबऑर्डिनेट या फिर बोल सकते हैं इंफीरियर। मीन्स अब मैं आपको पहले बताती हूँ। टॉप मतलब टॉप टू बॉटम। आप अपने हॉस्पिटल में जैसे क्लिनिकल जाते हैं तो वहाँ बेड सीट हम बेड मेकिंग भी करते हैं, तो उसमें क्या होते हैं एक टॉप सीट होती है एक बॉटम सीट होती है। जो टॉप सीट होती है नाम से पता है टॉप पे रहनी चाहिए, बॉटम सीट जो होती है उसके नीचे होती है, तो इसलिए यहाँ पे इसका यूज़ किया गया है। और जो सुपेरियर, सुपेरियर मीन्स ऊपर की तरफ, इन्फीरियर मीन्स नीचे की तरफ। तो इसमें कम्युनिकेशन कैसा हो रहा है, टॉप टू बॉटम, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ कम्युनिकेशन हो रहा है। मतलब ऊपर वाला जो पर्सन है वो नीचे वाले पर्सन से कम्युनिकेट कर रहा है, तो कम्युनिकेशन जो है सुपेरियर टू इंफीरियर हो रहा है। इसका एग्जाम्पल है फ्रॉम नर्सिंग सुपरिटेंडेंट टू स्टाफ नर्स। अब हॉस्पिटल में जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है वो स्टाफ नर्स को या तो ऑर्डर दे सकती है या जो भी कम्युनिकेशन है तो वो होता है अपना डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, जो कि फॉर्मल टाइप का ही कम्युनिकेशन होता है, बट इन सुपेरियर टू इंफीरियर कम्युनिकेशन होता है। देन सेकेंड हम देखेंगे अपवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड मतलब नीचे से ऊपर की तरफ। अब इसका अपोजिट हो जाएगा पूरा, ये ऊपर से नीचे की तरफ कम्युनिकेशन हो रहा था सुपरिटेंडेंट से ना स्टाफ नर्स की तरफ, और ये स्टाफ नर्स से अपने सुपरिटेंडेंट की तरफ कम्युनिकेशन होगा। तो क्या है अपवर्ड कम्युनिकेशन अगर इन द बॉटम टू टॉप। अब ये क्या हो रहा है बॉटम टू टॉप, वो टॉप टू बॉटम हो रहा था, अब ये बॉटम टू टॉप मतलब नीचे से ऊपर की तरफ हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ सजेशन कंप्लेंट्स रिपोर्ट etc। मतलब इसका मीन ये है कि अब नीचे से ऊपर की तरफ कम्युनिकेशन हो रहा है, अब स्टाफ नर्स जो है वो सुपरिटेंडेंट से कम्युनिकेट कर रही है, तो उसमें क्या कर सकते हैं हम उसमें भी अनयूजुअली कुछ नहीं बोल सकते हैं क्योंकि वो भी एक फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं सजेशन दे सकते हैं, कंप्लेंट भी कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं। इट कैन बी वर्बल और रिटन फॉर्म। ये वर्बली हो सकता है या फिर रिटन फॉर्म में हो सकता है। वर्बली जो है वो वर्बली मतलब वर्बली सजेशन दे सकती है, ये है। और इसका एग्जांपल है एप्लीकेशन फॉर लीव। अब रिटर्न में जो है वो एप्लीकेशन दे सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हाँ कॉलेज का एग्जांपल लेते हैं कि अब स्टूडेंट है, अब वो अपने टीचर से मतलब टीचर से क्या है टीचर को एप्लीकेशन लिखता है, वो एग्जांपल इसमें ठीक है। मतलब वो स्टूडेंट जो है वो टीचर को एप्लीकेशन दे रहा है, तो वो अपवर्ड कम्युनिकेशन हो गया। मतलब वो स्टूडेंट अपने लेवल पे अपने टीचर को एप्लीकेशन दे रहा है, तो वो अपवर्ड कम्युनिकेशन हो गया है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे थर्ड पॉइंट बेस्ड ऑन फ्लो पर। जो थर्ड पॉइंट हमारा है, पहले हमने देख लिया डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, फिर देखा हमने अपवर्ड कम्युनिकेशन। अब है थर्ड पॉइंट अपना हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। अब हॉरिजॉन्टल से मैंने आपको बताया था जो एक सेकंड ये जो है ये होता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, ठीक है। मतलब अपने इक्वल के पर मतलब हमारे इक्वल के जो पीपल्स से जो टॉकिंग होती है वो होती है हॉरिजॉन्टल। द कम्युनिकेशन फ्लो हॉरिजॉन्टली अमंग सेम हियरार्चिकल लेवल। मतलब क्या है इसमें कम्युनिकेशन कैसा, इसका फ्लो कैसा हो रहा है कम्युनिकेशन का, हॉरिजॉन्टली होता है। मतलब कि इसका एग्जांपल देखो कम्युनिकेशन अमंग कॉलेजियस, और सेकंड एग्जांपल है कम्युनिकेशन बिटवीन टू टीचर्स। जैसे हम कॉलेज में टीचर्स का ले लेते हैं, दो टीचर्स हैं वो जो कम्युनिकेशन करते हैं, एक लेवल के जो टीचर्स हैं वो कम्युनिकेशन करते हैं, वो होता है हमारा हॉरिजॉन्टली। मतलब हमारे लेवल के पर्सन से कम्युनिकेशन करना वो होता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन।
देन नेक्स्ट है हमारा वन वे कम्युनिकेशन। वन वे मैंने आपको बताया था कि वन वे क्या होता है, मतलब जो कम्युनिकेशन वो एक ही फ्लो में एक ही डायरेक्शन में चलता है, उसका कुछ रिस्पॉन्स हमें कुछ फीडबैक नहीं मिल पाता है, वो होता है वन वे कम्युनिकेशन। इट इज़ द वे ऑफ कम्युनिकेशन, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन और सेंडर टू रिसीवर ओनली, इट ऑलवेज फ्लो इन वन डायरेक्शन। मतलब यही है इसका कि जो कम्युनिकेशन है वो एक ही वे में चल रहा है। मतलब देखो ये सेंडर है, सेंडर ने मैसेज जो है वो मैसेज पास किया, रिसीवर तक पहुंचा, बट नो फीडबैक, रिसीवर ने उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, दिस इज नो फीडबैक। सेंडर सेंडर विल नॉट रिसीव रिस्पॉन्स। जो सेंडर है वो मैसेज तो सेंड कर रहा है, बट उसको क्या वो रिसीव नहीं कर पा रहा है, रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है उसे फ्रॉम रिसीवर से। इसका मतलब एक्यूरेट मीनिंग यही है कि ये जो है वन डायरेक्शन में चलने वाला कम्युनिकेशन है। इसमें टीचर ने, हाँ एग्जाम्पल ये एक अच्छा है, टीचर ने अब आपको टीच किया, आपको लेक्चर लिया, जो लेक्चर लिया आपको टीच किया, उसमें आपको कोई टॉपिक समझाया, आपने सुन तो लिया, ठीक है, अब लेक्चर ख़त्म हो गया, अब टीचर आपसे बोल रही है कि क्वेश्चन कर रही है कि ठीक है आप बताओ अब ये क्या होता है। मैंने आपको बताया ये लेक्चर ले रही हूँ, वन वे कम्युनिकेशन क्या होता है, मैं आपसे पूछ रही हूँ, अब आप कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो, मतलब कोई फीडबैक नहीं आ रहा है, तो ये वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है। और जहाँ पे टू वे होता है, आप रिस्पॉन्स कर रहे हो, तो वो टू वे कम्युनिकेशन हो गया, बट देयर इज नो फीडबैक, इसलिए बोलते हैं इसको वन वे कम्युनिकेशन। अब हम देखेंगे टू वे कम्युनिकेशन। इसके पहले हमने देखा था वन वे कम्युनिकेशन, तो आपको क्लियर होगा क्योंकि इसमें क्या है वन डायरेक्शन में कम्युनिकेशन हो रहा है। अब टू वे कम्युनिकेशन मतलब इसमें टू वे है, मैसेज जा भी रहा है और फीडबैक भी आ रहा है। देखेंगे हम, इट इज़ द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर एंड अगेन फ्रॉम रिसीवर टू सेंडर। मीन्स मैसेज का फ्लो कैसे हुआ, सेंडर से रिसीवर के पास हुआ, देन फिर क्या हुआ, अगेन रिसीवर टू सेंडर हुआ, देन देयर आर पार्टिसिपेशन ऑफ द रिसीवर और लर्नर और लिसनर। मीन्स इसमें क्या कहना चाह रहा है ये कि इसमें जो सेंडर है और जो रिसीवर है, जो मैसेज पास कर रहा है और जो मैसेज को रिसीव कर रहा है, दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं। इसको हम देखेंगे, सेंडर जो है, देखो सेंडर ने मैसेज सेंड किया, ये गया अपने रिसीवर के पास, और रिसीवर ने उसको अपने नॉलेज, अपने कम्युनिकेशन स्किल के थ्रू परसीव किया, देन उसने क्या किया, फिर रिस्पॉन्स किया, अब रिस्पॉन्स किया, फीडबैक गया, देन सेंडर ने फिर उसको रिसीव किया। तो इसका मतलब यही है कि इसमें टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है। टीचर ने लेक्चर लिया, क्लास खत्म हो गई, देन टीचर ने क्वेश्चन किया स्टूडेंट से, अब स्टूडेंट ने उसका रिस्पॉन्स दिया, फीडबैक मिल गया टीचर को, देन मैं यही बताना चाह रही हूँ, ये होता है टू वे कम्युनिकेशन। देन नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट जिसमें था, पहला था हमारा बेस्ड ऑन रिलेशनशिप, दूसरा हमने पढ़ा था बेस्ड ऑन फ्लो, अब तीसरा है हमारा अदर्स। अदर्स में हमारे तीन आते हैं, पहला है विजुअल कम्युनिकेशन, देन टेली कम्युनिकेशन, देन मेटा कम्युनिकेशन। अब विजुअल कम्युनिकेशन मैंने आपको एग्जांपल बताया था विजुअल कम्युनिकेशन का कि हम किसी भी चीज़ को देख के उसका मतलब जो देख के जो उसका मीनिंग समझते हैं, वो होता है हमारा विजुअल कम्युनिकेशन। In this communication, message is conveyed using symbol के through in the form of charts, map, poster, painting, etc. Also known as symbolic communication. मीन्स ये बता रहे हैं इसमें, इसका एग्जाम्पल देखिए, डिस्प्लेड मॉडल्स इन एग्जीबिशन। मतलब कि ये है कि हम किसी भी चीज़ को देखकर जो उसका देखकर जो कम्युनिकेशन होता है, मतलब उसका जो मीनिंग निकालते हैं, वो होता है विजुअल कम्युनिकेशन। जैसे कि ये हमारे जो है सिंबॉलिक हो गया, या कुछ चार्ट के थ्रू हमें जो मैसेज मिल रहा है, कुछ भी डायग्राम हो गया, किसी भी चीज़ की एनाटॉमी हो गई, या मैप हो गया, पोस्टर हो गया। पोस्टर का जैसे पोस्टर कंपटीशन होता है, जिसमें क्या होता है बहुत सारे पोस्टर्स एक टॉपिक पे बनते हैं, अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग पोस्टर बनते हैं, तो पोस्टर को देखकर हमें क्या मैसेज मिल रहा है, वो चीज़ बताना चाह रही हूँ मैं, वो होता है विजुअल कम्युनिकेशन। देन हमारा टेली कम्युनिकेशन। टेली कम्युनिकेशन तो सबको पता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इन डिस्टिंक्ट प्लेसेस विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एप्लीकेशन। इसका एग्जांपल है टेलीविज़न, रेडियो, मतलब कि ये जो टेली कम्युनिकेशन जो प्रोसेस है वो किसके थ्रू होती है, अलग अलग जगह पे अलग अलग पर्सन जो है वो टेली कम्युनिकेशन कर सकते हैं। कैसे, टेलीफोन के थ्रू, टेलीफोन से बातें हो सकती है,
इंफॉर्मेशन शेयर हो सकती है, जो भी ओपिनियन आइडियाज़ है उन्हें शेयर करना है वो हो सकते हैं किसके थ्रू, टेली कम्युनिकेशन के थ्रू। देन आता है हमारा मेटा कम्युनिकेशन, लास्ट है। दिस कम्युनिकेशन अगर्स इन डीपर सेंस कन्वे मैसेज विद इन ए मैसेज। मीन्स इसका मतलब ये है कि जो डीप इसमें लिखा है डीपर सेंस में, मतलब किसी भी मैसेज को गहराई से बताना, वो होता है हमारा मेटा कम्युनिकेशन। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अब मैं आपको इसके एक एक पॉइंट बता रही हूँ, आपको मैं मतलब लिख कर भी पूरे नोट्स दे रही हूँ यहाँ पर, और आपको पूरे डिटेलली गहराई से आपको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये है मेटा कम्युनिकेशन।